नमस्कार छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले 4 हमने कारक के भेद देखे, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। आज के इस भाग में हम अगले 4 कारकों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, कारक का 5वां भाग है, वह है अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते? देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। उदाहरणार्थ देखो, इंदौर से हम गोवा गए। करण कारक का भी से चिन्ह होता है, जैसे कि अपादान कारक का भी विभक्ति से होता है और करण कारक का भी चिन्ह से होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। हमने देखा है कि करण कारक किसी चीज से या किसी वस्तु से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ अपादान कारक विभक्ति से होती है। लेकिन देखो कैसे इसका संबंध होता है। सुरेश छत से गिर गया, यानी अलग होने की क्रिया इसमें होती है। सांप बिल से बाहर निकला। अगला प्रकार है वह है संबंध कारक। छठा प्रकार है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। देखो, संबंध इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि अन्य शब्दों से उसका कोई संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होता है। इसकी विभक्ति देखो क्या होती है, का, के, की, रा, री, रे। उदाहरणार्थ देखो, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है। वह राम का बेटा है। यह सुरेश की बहन है। अगला देखो प्रकार है 7वां, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया कार्य के आधार का बोध होता है, यानी क्रिया के कार्य का आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में अथवा पर होती है। उसी तरह भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ देखो, अखबार में यह समाचार छपा है। फ्रिज में आम रखा हुआ है। शीर्षक छत पर गया है। मनु कमरे के अंदर है। इससे हमें पता चलता है कि कोई आधार या आश्रय हो, इससे हम अधिकरण कारक कहते हैं। 8वां अंतिम कारक का भेद है, वह है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। पुकारने की क्रिया इसमें होती है। इसकी विभक्ति अरे, हे, ऐ, अजी इस तरह होती है। ये विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं और इनका प्रयोग संज्ञा के पूर्व होता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसे संबोधन कारक जो संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, वह संज्ञा के पूर्व आते हैं। उदाहरणार्थ देखो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो। हे राम बहुत बुरा हुआ। अरे बच्चों शोर मत करो। इस तरह संबोधने का या पुकारने का इसमें उल्लेख होता है, बोध होता है। ऐसे क्रिया को हम संबोधन कारक कहते हैं। देखो बच्चों, पिछला जो वीडियो 4 भाग का है यह भी तुम्हें देखना है, और यह जो अगले 4 भाग का
कारक के भेदों का उदाहरण यह भी देखो और सब ये जो कारक के भेद है ये लिख कर रखो। शुक्रिया।